गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी पे। तो मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने जा रहा हूँ। देखो, एमए एग्ज़ाम के बारे में और इसके फॉर्म्स के बारे में। देखो, एमए के जो फॉर्म्स हैं आरयू में और आरयू से जो संबंधित जो कॉलेजें हैं, जैसे कि पंडित दीनदयाल है, मत्स्य यूनिवर्सिटी है, इनमें जो फॉर्म है वो दिसंबर के शायद मिड में इसके शुरू होने की पूरी संभावना है। और जो भी छात्र एमए इंग्लिश से करना चाहते हैं वो विशेष रूप से ध्यान देखें। देखो, एमए करने के दो ऑप्शन हैं। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से प्राइवेट फॉर्म भी भर सकते हैं और कोटा ओपन से भी आप एमए कर सकते हैं। जो छात्र बीएड कर रहे हैं, बीएड में भी एनरोल्ड है, अगर वो एमए करना चाह रहे हैं तो वो राजस्थान विश्वविद्यालय या उससे संबंधित कॉलेजों से फॉर्म न भर के वो कोटा ओपन से फॉर्म भरे। वो इसलिए क्योंकि कोटा ओपन में उन्हें किसी माइग्रेशन की या किसी टीसी वगैरह की जरूरत नहीं होती है। उसमें स्कॉलर नंबर मिलते हैं, आसानी से वो एग्जाम दे सकते हैं। इधर उनकी बीएड होती रहेगी और इधर कोटा ओपन से उनकी एमए हो जाएगी। लेकिन अगर आप बीएड कर रहे हैं, रेगुलर राजस्थान यूनिवर्सिटी से फॉर्म भरते हैं, तो फिर आपको माइग्रेशन की दिक्कत आएगी। बीएड वाले आपसे माइग्रेशन मांगेंगे। इधर आप अगर एमए में एनरोल्ड हो जाओगे और आपने एग्जाम दे भी दिया और माइग्रेशन अगर यहाँ से लेके जाओगे तो फिर आपका एमए के एग्जाम रुक जाएंगे। एक साल में 2 डिग्री ले सकते हो, लेकिन एक रेगुलर और एक आप ओपन से। रेगुलर आपकी बीएड हो गई, कोटा ओपन से आपकी एमए हो जाएगी। तो बीएड के छात्रों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, जो बीए के छात्र हैं, जो बीएड कर रहे हैं, उन्हें कोटा ओपन से एमए करना चाहिए। वो इस वजह से जिस भी विषय में वो इंटरेस्टेड है, मैं स्पेशली इंग्लिश वालों के लिए कहूँगा, वो इसलिए करना चाहिए ताकि उनकी सब्जेक्ट से उनकी निरंतरता बनी रहे। इधर उनकी बीएड होती रहेगी, कोटा ओपन से अगर वो एमए करेंगे तो यूजीसी नेट जैसे शेड जैसे एग्जाम भी वो दे सकते हैं। फिर बीएड के बाद में भले वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से प्राइवेट फॉर्म भर के दोबारा एमए कर सकते हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप बीएड के साथ एमए कर सकते हैं। और जो छात्र अगर एमए में इंटरेस्टेड है, ही वांट्स टू बी ए कॉलेज लेक्चरर, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी या उससे संबंधित कॉलेजों या कोटा ओपन से कहीं से भी एमए का फॉर्म भर सकता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी उसके संबंधित कॉलेजों के फॉर्म जो है वो शुरू होने वाले हैं एमए प्रीवियस और फाइनल के लिए, वह इनमें फॉर्म भर सकता है। और एमए की तैयारी कैसे करें? देखो, एमए प्रीवियस के छात्रों के लिए मैं चाहूंगा कि अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि इसका एक लंबा सिलेबस है और उस सिलेबस को कवर करने के लिए, अच्छे परसेंटेज को कवर करने के लिए उन्हें अभी से ही तैयारी करनी होगी। क्योंकि इसमें एक ग्रामर का पेपर है, प्रीवियस में 3 लिटरेचर के पेपर है। और लिटरेचर के पेपर अगर आप ये समझते हैं कि मैं किसी सीरीज के माध्यम से पढ़ करके इसको कवर कर लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप भले ही 3rd डिवीजन से या लोअर परसेंटेज से भले ही पास हो जाए, लेकिन एक अच्छी परसेंटेज नहीं कवर कर पाएंगे अगर आप कॉलेज व्याख्याता बनना चाहते हैं। क्योंकि कॉलेज व्याख्याता के लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का होना जरूरी है। और जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को एमए में निरंतर बनाए रखना चाहते हैं, मैं उन छात्रों को सलाह दूंगा कि वह अभी से ही इसकी तैयारी करना शुरू कर दे, ताकि वो अच्छी परसेंटेज बनाए। इसलिए प्रश्नों को लिखना, पॉइंट टू पॉइंट पोएम को पढ़ना, पॉइंट टू पॉइंट ड्रामा को पढ़ना, उसके मेन कोटेशन निकालना, उसके पॉइंट आउट करना, उनकी जो मेन थीम, जो लिटरेरी थ्योरी है, उन चीज़ों को जानना। जो पासबुक या जो सीरीज पढ़ते हैं उन बच्चों को लिटरेरी थ्योरी की नॉलेज नहीं रहती है और वो लिटरेरी थ्योरी के बारे में अनजान रहते हैं और एग्जाम के समय में वो लिटरेरी थ्योरी को कंप्लीट कर नहीं पाते, इसलिए उनकी अच्छी मार्किंग नहीं हो पाती है। तो जो भी छात्र कॉलेज व्याख्याता बनने का सपना देख रहा है, कि मैं चाहूँगा वो अभी से पढ़ाई करे और अभी से ही वो जो भी सिलेबस की जो भी सारी किताबें हैं वो कवर करे और फिर उसको पढ़ना शुरू करे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि बीएड का छात्र भी एमए कर सकता है, लेकिन कोटा ओपन से। और जो बीएड नहीं कर रहा, एमए करने का इच्छुक है, कॉलेज व्याख्याता बनने का इच्छुक है, वो कोटा ओपन या राजस्थान यूनिवर्सिटी से फॉर्म भर के अपने सपनों को एक नया आयाम दे सकता है। और यूजीसी नेट की तैयारी और एमए की तैयारी आप साथ साथ करें। मैं सलाह देना चाहूँगा उच्च
शिक्षा के लिए कि जो छात्र एमए में एनरोल्ड हो रखे हैं वो यूजीसी नेट की तैयारी और एमए की तैयारी में कंटिन्यूटी रखे। यूजीसी नेट का एक बहुत लंबा सिलेबस है, एमए का सिलेबस का 2 या 3% ही सिलेबस आता है एमए का, और इसका बहुत बड़ा लंबा सिलेबस होता है। लेकिन अगर आप एमए के साथ यूजीसी नेट करोगे तो सब्जेक्ट के साथ में आपकी कटिबद्धता बनी रहेगी। और मैं समय समय पर आपको गाइड करता रहूँगा, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में एमए प्री और फाइनल की क्लासें और यूजीसी नेट और आरपीएससी की क्लासें यहाँ पर कंटिन्यू रहती है। यहाँ पर आपको सभी के नोट्स यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। किसी भी तरह की आपको जानकारी की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर कॉल करें, कमेंट ज़रूर करें। मेरे फ़ोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू।